हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मधु सिंह राजस्थान से और मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो मैंने वीडियो बनाया है ये मैंने बनाया है, ऐसे तो मैंने पहले भी इसका वीडियो बनाया है, लेकिन आज मैं दोबारा से इसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है। तो अभी जो नए गार्डनर हैं, जिनको जो नया नया सीख रहे हैं, अब हम लोग तो बहुत टाइम हो गया है करते, 2-3 साल हो गए हैं मुझे करते हुए, तो मेरे लिए तो अब थोड़ा सा इजी हो गया है अभी भी थोड़ा सा तो टफ पड़ता ही है टेरेस गार्डनिंग। लेकिन जो लोग नए गार्डनर हैं उन लोगों के लिए जो अभी ये वीडियो होगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाया है क्योंकि अभी आज के समय में बहुत ही ज़्यादा चलन में आ गया है टेरेस गार्डनिंग। और हर कोई सोचता है कि अपने खालीपन को कैसे भरा जाए, तो उसी को लेकर के कहीं मैं तो सबको यही सलाह दूंगी कि आप छोटे रूप में, ज़्यादा बड़े रूप में नहीं, आप 5 पौधों से स्टार्ट करिए। 5 से 10 हो जाएंगे, 10 से 15 हो जाएंगे, 15 से 20 हो जाएंगे और उसके बाद आप इतने ट्रेंड हो जाएंगे कि मेरी तरह वीडियो बनाने लगेंगे। और अगर आपको वीडियो बनाने का शौक़ नहीं है तो कम से कम आपको सब्जियां तो मिल ही जाएंगी। तो आइए और आज बात करते हैं कि सबसे पहले किस तरीके से शुरुआत करी जाए। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं तो किस तरीके से शुरुआत करी जाए। तो आज सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगी कि जब हम टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं तो हम मिट्टी पर काम करते हैं। सबसे पहले कि अच्छी मिट्टी कैसे बनाई जाए, क्योंकि मिट्टी बहुत तरीके की होती है। और अगर आप नए गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं या नए तरीके से टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं तो इतना ज़्यादा उतावलापन होता है कि ऐसा लगता है कि आज लगा दें और फटाफट से 2 दिन 3 दिन बाद हमको सब्जियां मिलने लग जाए। तो हम यही सोचते हुए और हम जब शुरुआत करते हैं तो बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगती है। तो निराशा अभी हाथ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करी और उसके बाद अगर कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो हमको बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि देखिए, आप अगर टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं और छोटे रूप में करना चाहते हैं, स्टार्ट नए हैं तो छोटे रूप में ही करेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो मैं बताती हूँ कि हमको सबसे पहले क्या करना है। हमको सबसे पहले मिट्टी पर काम करना है। तो जो मिट्टी हम तैयार करेंगे, तो देखिए ये मैंने मिट्टी आपके वीडियो के लिए तैयार करी है। और ऐसे भी मैंने जो लौकी का पौधा लगा रखा था उसको मैंने खाली कर दिया है। अब मैं इसको दोबारा तरीके से मिट्टी को रिचार्ज करके और फिर इसमें नए पौधे लगाऊंगी। तो सोचा कि चलो क्यों ना मेरे जो नए यूट्यूब के फ्रेंड्स हैं और जो लोग गार्डनिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी रहेगी। तो देखिए इस तरीके से जो ये मैंने मिट्टी है, ये मिट्टी को मैंने खाली कर लिया है। और ये जो मेरा ये वाला ग्रो बैग है, इसमें मैंने लौकी का पौधा लगा रखा था। अब लौकी का तो सीज़न हो गया है ख़त्म, तो इसको मैंने खाली कर लिया और इसको मैंने अच्छी तरीके से कम 2 से 3 दिन की धूप लगा दी है। क्योंकि अब मैं इसमें दोबारा अच्छे तरीके से इसको भर करके और इसमें वापस से कुछ पौधे लगाऊंगी। तो क्या अभी तो मेरा यही मानस है कि मैं इसमें भाजी लगाऊंगी। जैसे भाजी में अब मेरे पास पालक भी है, धनिया भी है, तो ये सब तो मैं लगा चुकी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि भाजी में कुछ अलग लगाऊंगी। जैसे लाल साग हो गया, लाल साग का मुझे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं राजस्थान में रहती हूँ और राजस्थान के शहर जयपुर में रहती हूँ, मैं बता देती हूँ आपको। तो यहाँ सब कुछ मिलता है, लेकिन लाल वाला साग आता है वो मुझे बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मेरी इच्छा हमेशा उसको बनाने की और उसको खाने की होती है, क्योंकि उसमें आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। तो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो अगर मैं सोचती हूँ कि थोड़ा भी अगर हो जाएगा तो कम से कम टेस्ट बना रहेगा। और मैं मेन रूप से मैं बिहार की हूँ, तो बिहार के लोगों को भाजी तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। जैसे वहाँ, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा हरियाली है, पानी का सोर्स इतना अच्छा है कि आपको बहुत तरह की भाजी खाने को मिलेगी। आपको बथुआ है, सरसों है, पालक है, लाल साग है। लाल साग तो वहाँ 12 महीने मिलता है। तो कहीं ना कहीं कसक रहती है। तो यही सोचती हूँ कि क्या लगाया जाए। तो मैंने धनिया लगा लिया, पालक लगा लिया, तो थोड़ी सी लाल भाजी भी लगाई है। लेकिन सोच रही हूँ कि थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा तो मैं आने वाले वीडियो में यही सोचती हूँ कि मैं अगर सब कुछ सही रहा तो मैं लाल भाजी की हार्वेस्टिंग भी आपको दिखाऊंगी, ताकि आपको देख करके लगे कि हाँ, मैंने जो बोला था वो बात बिल्कुल सही है कि हम लाल भाजी भी लगा सकते हैं। तो लाल भाजी लगाने के लिए मैं अभी क्योंकि मैं लौकी और मैं गोभी और मटर ये सब नहीं लगाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे छत मेरी थोड़ी सी, देखिए मेरी छत इस तरीके से ओपन छत है, कहीं से भी कवर करी हुई नहीं है। तो यहाँ पर जानवर बहुत ज़्यादा आते हैं और ये पूरा बर्बाद करके जाते हैं। तो इसलिए सोचती हूँ कि कुछ इस तरीके की लगाऊं कि जो बर्बाद हो जाने के बाद भी थोड़ा बहुत मेरे हिस्से
आ जाए, क्योंकि जो जानवरों का हिस्सा है वो तो वो खा करके ही जाएंगे, चाहे आप कुछ भी। अगर हम उनसे इतना ज़्यादा बचाव करने लग जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो यही सोच करके मैं भाजी लगाऊंगी। और भाजी लगाने के लिए मैंने किस तरीके की मिट्टी तैयार करी है, तो ये देखिए, ये मिट्टी मैंने जो तैयार करी है ये इस तरीके की, इतनी भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। आप ये देखिए, मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, इतनी मॉइस्ट मिट्टी होनी चाहिए कि हम ऐसे छुएं तो ये मिट्टी इस तरीके से हाथ से, ऐसे डली बंधी हुई मिट्टी बिल्कुल भी ना हो, कि ऐसी इतनी हार्ड मिट्टी ना हो कि मिट्टी को नरम करने में हमको नानी याद आ जाए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसमें आप, ये मैंने 40% मिट्टी लिया। मिट्टी के कलर से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं राजस्थान में रहती हूँ तो यहाँ पर बलुई मिट्टी होती है, यहाँ पर जो रेतीली मिट्टी होती है, मिट्टी बिल्कुल पीले कलर की मिट्टी होती है, भुरभुरी मिट्टी होती है। उसमें एक तरीके से बिल्कुल लगता है कि राजस्थान का तो आपको पता है कि यहाँ पानी का बहुत कमी है, मिट्टी उतनी अच्छी होती नहीं है, क्योंकि यहाँ बाजरा होता है, ज्वार होती है। तो ज्वार और बाजरे की जो मिट्टी होती है वो रेत इन फसलों के लिए बनी हुई होती है, तो भूरे कलर की होती है बिल्कुल। तो मतलब वो बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जीवन उत्पन्न करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो अब आप देखिए कि वो भूरे कलर की मिट्टी का कलर किस तरीके का हो गया है। तो उसको हेल्थी बनाने के लिए मैंने 40% मिट्टी ली है, और साथ में मैंने इसमें कम से कम 40% ही मैंने काऊ डंक ऐड किया है, और 10% मैंने इसमें बर्मी कंपोस्ट मिलाया है। थोड़ी सी मैंने इसमें करीबन राख मिलाई है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं जिस तरीके से बता रही हूँ आपको उसी तरीके से अपना, आप किस स्टेट से देख रहे हैं मुझे ये नहीं पता है, लेकिन आप इसी तरीके से मिट्टी तैयार करें। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी एक फसल हमारी तैयार हो जाए, आप देखिए जैसे इस तरीके से मैंने मूली के पौधे लगा रखे हैं। अब मुझे इनमें से मूली मिल चुकी है और अभी इसमें और मूली है। तो अब मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन अब जैसे जिन ग्रो बैग में मूली ख़त्म हो गई, मैं वापस इस मिट्टी को उलट दूँगी, फिर मैं वापस इसमें खाद मिला करके बाद, और इस ग्रो बैग में अच्छी तरीके से धूप लगा करके, हमको फसल चाहिए होती है, हमको हरियाली के साथ हमको कुछ इस तरीका का मेहनत चाहिए, रिजल्ट चाहिए, ताकि हमारा उत्साह बना रहे। ठीक है, जैसे पौधा लगा दिया, अब उसमें फूल आना बंद हो जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है यार इतनी मेहनत करते कुछ आता नहीं है, तो आपको निराश नहीं होना है, और आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आपको बिजी रहना है ना, आपने बिजी रहने के लिए टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट करिए, ताकि आपको कुछ मिल भी सके, आप बिजी भी रह सकें। आपका जो खाली टाइम है, क्योंकि बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, मेरे बच्चे तो अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, वो लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो मेरे पास टाइम है, तो मैं अपने आप को बिजी रखने के लिए मैंने ये शुरू किया है। तो आपको तो कुछ मिलते भी रहना चाहिए, मिलते रहने से क्या होता है कि उत्साह बना हुआ रहता है, और तो उत्साह बना रहने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से आप मिट्टी, सबसे पहले आप मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से बनाएं। तो ये जो मैंने मिट्टी बनाई है, मिट्टी का कलर और मिट्टी की आप क्वालिटी देखिए, और मिट्टी का लेवल इसी तरीके से भुरभुरी होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं इसमें भाजी वर्गीय सब्जियां लगाऊंगी। तो भाजी के लिए, भाजी जो हम सब्जी मिट्टी बनाते हैं उसमें नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स होना चाहिए, तभी वो हमारी भाजी सक्सेस होती है। नहीं तो भाजी सक्सेस होना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि लगा देंगे, मिट्टी इतनी टाइट रहेगी, एक तो छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो जड़ बेचारे पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको सबसे पहला जो ध्यान रखना है वो मिट्टी पर ध्यान देना है, और आपको अगर आप मिट्टी अच्छी बनाएंगे तो आप अच्छी तरीके के बीज डालेंगे, तो आपको सब्जियां खाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप छोटे रूप में ही सही, लेकिन आपको इतनी सब्जियां मिलने लग जाएंगी कि आप अगर अपनी छत पर आते हैं तो आपको निराशा हाथ बिल्कुल नहीं लगेगी। और जब आपके 2 लोग तारीफ़ करेंगे कि अरे वाह आपने सब्जियां लगा रखी हैं, अरे आपकी सब्जियां भी आती, तो आपका जो ब्लड है और आपका जो खुशी का ठिकाना है वो कहीं 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ रहेगा। क्योंकि ये चीज़ मैंने महसूस करी है। मुझे सभी लोग कहते हैं कि अरे आपने सब्जियां लगा रखी हैं, अरे आप तो बहुत टैलेंटेड तो आपके टैलेंट के कद्रदान आपको मिल जाते हैं, इससे बड़ी और खुशी क्या है। क्योंकि महिलाओं का टैलेंट तो बहुत होता है, लेकिन उसकी प्रशंसा करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो अपने आप को प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अगर मेरा वीडियो और मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।